नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत नारायण सर्वेश्वर नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जब कोई भी किसी भी जगह पर किसी भी ऋषि मुनि संत ज्ञानी के सत्संग में जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसे प्राप्त होता ही है। प्यारी दुलारी सात संगत जी, एक व्यक्ति था, बहुत ही धनी था और जिसके पास सारी सुविधाएं हों, वो जल्दी से क्यों ऐसी जगह पर जाना चाहेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। तो ऐसे ही उसके गांव के पास में एक बहुत ही बड़े संत आए हुए थे जिनका सत्संग चल रहा था और बहुत लोग जा रहे थे और उन धनी व्यक्ति को भी निमंत्रण कार्ड भेजा गया था और विनती निवेदन किया गया था। जो लोग करवा रहे थे उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि चलो इतनी बार कहा गया है, एक बार होके आते हैं। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, वो जब सत्संग के लिए गए अपने नौकरों के साथ में, तो वो जैसे ही गेट पर पहुँचे वहाँ पर सेवादार लगे हुए थे। सेवादार ने कहा आइए। वो आगे बढ़ गए। जैसे ही वो हॉल के पास पहुँचे, एक सेवादार ने कहा कि बैठिए। उसके बाद में जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, उन धनी व्यक्ति को बहुत जोर की नींद आने लगी और वो वहीं बैठकर सो गए। जैसे सत्संग खत्म हुआ, कोलाहल से, आवाज़ से उनकी आंखें खुली, निद्रा उनकी भंग हुई। उन्होंने इधर उधर देखा, किसी ने देखा तो नहीं हमें। खैर वो उठ के खड़े हुए क्योंकि लगभग में सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। तब एक सेवादार बोला कि आप जाइए। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, और वो उठ कर के बाहर आ गए। रास्ते में उनके एक सेवक ने पूछा कि सेठ जी, आपने सत्संग में क्या सुना, क्या सीखा? हम तो बाहर ही थे, हम अंदर नहीं गए। आपने क्या सीखा? सेठ जी बोले, मुझे तो इतनी जोर की नींद आई, मैं सो गया और मुझे तो बस सेवादारों की ही शब्द याद हैं। एक ने कहा आइए, एक ने कहा बैठिए, एक ने कहा जाइए। तो इन तीन शब्दों के अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, अब वो यही विचार करते रहे कि आइए, बैठिए, जाइए, और ये शब्द उनके दिमाग में घर कर गए। ऐसे कि जब वो सोए रात्रि के समय, तो रात्रि के समय सोने पर भी उनके मुख से यही शब्द निकले कि आइए, बैठिए, जाइए। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जिस समय उन सेठ जी के मुख से ये शब्द निकल रहे थे, उस समय उनके घर में चोर चोरी करने के लिए दाखिल हुआ था। और जैसे ही सेठ जी ने कहा कि आइए, चोर को लगा कि सेठ जी जान गए हैं कि हम इनके यहाँ चोरी करने आए हैं। वैसे ही सेठ जी ने कहा कि बैठिए, और वो मारे डर के वहीं पर बैठ गया। उसको लगा कि पक्का सेठ जी जान गए हैं, तभी वो बोल रहे हैं। और सेठ जी ने कहा कि जाइए।
वो चोर वहाँ से बहुत तेजी से भागा और चला गया। सेठ जी को कुछ पता नहीं था कि रात्रि में वहाँ पर क्या हुआ है। सुबह के समय एक व्यक्ति सेठ जी से मिलने आया और बोला, हमें एकांत में मिलना है। जैसे ही सेठ जी एकांत में उस व्यक्ति से मिले तो वो व्यक्ति सेठ जी के पैरों में गिर करके, पैर पकड़ करके उनसे क्षमा याचना करने लगा कि ये बात समाज में कहीं भी जाने ना पाए। आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार पूरा तहस नहस हो जाएगा, मैं जेल में चला जाऊँगा। इस तरीके से वो उन सेठ जी से क्षमा याचना करने लगा। सेठ जी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़कर उठाया और कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपने क्या अपराध किया है और फिर आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, आश्चर्य से देखने के बाद बोले, आप जितना महान व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कुछ जानते नहीं हैं। आप मुझे ग्लानि से बचाना चाहते हैं। मैं रात्रि में आपके घर में चोरी करने आया था, मुझे धन भी मिल गया था, मगर आपने कहा आइए। मैं समझ गया कि आप जान चुके हैं। आपने कहा बैठिए और आपने कहा जाइए, यानी आपने सम्मान के पूर्वक ही मुझे जाने को भी कह दिया। उस समय से मेरे मन में बहुत ज़्यादा अपराध बोध है, बहुत ज़्यादा ग्लानि है। मैं आपके चरणों में बार बार क्षमा याचना करता हूँ। उन सेठ जी को एकदम से उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए। एकदम उन्हें ज्ञान हो गया कि मैं तो सत्संग में जाकर के सो गया था। ये तो सेवादारों के शब्द थे कि आइए, बैठिए और जाइए। जब सेवादारों के द्वारा कहे गए ये 3 शब्द से मुझे इतनी बड़ी हानि होने से बच गई है, तो अगर सत्संग को मैंने ग्रहण कर लिया, उसके सार को मैंने जान लिया, तो मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा। और उन्होंने गांठ बांध ली कि आज के बाद से मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं सत्संग जरूर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जब सेवादार के द्वारा कहे गए इन शब्दों में इतनी शक्ति है, तो स्वयं परम ब्रह्म के शब्दों में, उनकी वाणी में कितनी शक्ति होगी। इसलिए हमें सत्य के साथ के महत्व को समझना होगा और अपने आराध्य के वचनों पर चलना होगा, तभी हमारा जीवन कल्याण पूर्वक बीतेगा, सुखदायी रहेगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।